अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 9 जो कि ट्रांसपोर्ट जिसका नाम है आई गेस, और क्लास 9 ही का है। ये बिल्कुल लास्ट चैप्टर है। इसके हम आज करेंगे जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। तो शॉर्ट क्वेश्चंस क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे हैं और पहले जो 2 क्वेश्चंस हैं दे आर द मोस्ट लॉन्गेस्ट वंस। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो डिफरेंसेस वाला है सिर्फ उनको डिस्कस करेंगे। आपको कम्प्लीटली समझाऊंगी कि इसमें आपने कहाँ कहाँ से लिखना है, ठीक है। ये आपको मैं नोट्स से ही दिखाऊंगी लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता अगर सारे के सारे इसमें क्वेश्चन आंसर्स में करती। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ डिसाइड किया कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको आपकी पहली जो वीडियो है उसमें दिखाऊँ। सो हमारे पास क्वेश्चन राइट द फंक्शंस ऑफ, हमने इन सारों के फंक्शंस लिखने हैं। सो इट्स अ रियली रियली लॉन्ग क्वेश्चन। सो जस्ट स्टार्ट। सबसे पहला है जी जाइलम। सो जाइलम क्या करता है? वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स मूव अपवर्ड इन जाइलम फ्रॉम रूट्स टू स्टेम्स एंड लीव्स। तो इसका ये फंक्शन है, ठीक है। फिर फ्लोएम है द सेल्स विच ट्रांसफर फूड मटीरियल्स सिंथेसाइज्ड बाय लीफ टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। ये पानी ट्रांसफर करता है डिजॉल्व मिनरल्स को और ये खाना जो प्रिपेयर होता है उसको। फिर रूट हेयर्स आर प्रोजेक्शन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। रूट हेयर्स आर लॉन्ग एंड नैरो। द रूट हेयर जनरली greatly increases the surface area of roots for absorption of water and minerals. तो रूट हेयर्स प्रोजेक्शन होते हैं एपिडर्मल सेल्स के और ये इंक्रीज कर देते हैं पानी की एब्जॉर्प्शन को, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। फिर अगला है जी पेलीसेड सेल्स। सो देयर फंक्शन इज टू एनेबल फोटोसिंथेसिस टू बी कैरिड आउट एफिशिएंटली एंड दे हैव सेवरल अडेप्टेशंस, ठीक है। ये इनेबल करते हैं फोटोसिंथेसिस को ताकि वो एफिशिएंटली काम हो सके फोटोसिंथेसिस का। फिर अगला है जी स्टोमेटा। सो स्टोमेटा आर प्राइमरली मेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बट एट द सेम टाइम वाटर वेपर्स ऑल्सो एस्केप थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का ये फंक्शन है। फिर एपिडर्मिस है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपिडर्मिस इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी बाय कीपिंग द थिंग्स दैट माइट बी हार्मफुल एंड कीपिंग द थिंग्स दैट वी नीड इन आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। यानी ये इन और आउट वाला ये मेन गार्ड टाइप है, ठीक है। फिर है पेरिकार्डियम। सो द हार्ट इज इंक्लोज्ड बाय पेरिकार्डियम एंड हैज वॉल्व्स दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है। फिर आगे लेफ्ट आर्ट्रियम है। सो व्हेन द लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इसका सिर्फ ये फंक्शन है कि जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अपना फंक्शन करने के बाद देन इट पासिस द ब्लड थ्रू टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? इट हैज़ टू पंप द ब्लड फर्दर अराउंड द बॉडी एंड अगेंस्ट द हायर प्रेशर कंपेयर्ड विद द राइट वेंट्रिकल, ये इसका फंक्शन है। फिर राइट आर्ट्रियम आता है। तो ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज ब्रॉट बैक बाय द इंफीरियर वेना कावा टू द राइट आर्ट्रियम। Thus, the right atrium receives the deoxygenated blood from the two vena cavas. When the right atrium contracts, the blood flows into the right ventricle through the tricuspid valve, ठीक है। अगला है जी हमारे पास right ventricle. So when the right ventricle contracts, the blood pressure closes the tricuspid valve. This prevents the backflow of the blood into the right atrium. फिर tricuspid valve है। The opening between right atrium and right ventricle is guarded by a valve which is known as tricuspid valve. इसको tricuspid किस लिए कहते हैं? Tri का मतलब होता है 3, ठीक है। इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं या 3 valves से मिलके ये एक valve बनती है, that is why it is known as tricuspid valve. The next is bicuspid. Bicuspid valve का मतलब है कि 2 फ्लैप्स से मिलके ये एक valve बनती है, that is why it is known as bicuspid valve. It prevents the backflow of the blood from left ventricle to the left atrium at the base of aorta, ठीक है। फिर semilunar valve है। Semilunar valve is present which prevents the backflow of the blood from pulmonary trunk to the right ventricle है। फिर सेप्टम है। सेप्टम सेपरेट करता है आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स को इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स अ बैरियर, ठीक है। फिर आओर्टा है। Aorta also has semilunar valves to prevent the backflow into the left ventricle. फिर pulmonary artery क्या करती है? It carries the deoxygenated blood from the right ventricle to the lungs. फिर pulmonary vein है। It transfers freshly oxygenated blood from lungs
टू द लेफ्ट आर्टरी ऑफ द हार्ट। फिर है हमारे पास गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स आर द सेल्स सराउंडिंग ईच स्टोमेटा। दे हेल्प टू रेगुलेट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा। फिर स्टोमेटा है जी सिंगुलर, इसको स्टोमेटा का सिंगुलर जो है ना उसे स्टोमा बोलते हैं, तो ये MCQs में आ सकता है। Tiny pores in the epidermis of a leaf, they control water loss and gas exchange by opening and closing. फिर mesophyll cells है, the most important role of the mesophyll cells is in photosynthesis. Mesophyll cells are large spaces within the leaf that allow carbon dioxide to move freely. फिर हमारे पास प्लाज्मा आ जाता है। प्लाज्मा फंक्शन इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। रेड ब्लड सेल्स आयरन कंटेनिंग पिगमेंट्स हैं, इनमें हीमोग्लोबिन होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, उनका रेड कलर देते हैं ये ब्लड को। फिर वाइट ब्लड सेल्स हैं, दे आर द हमारी ये आर्मी है हमारे बॉडी के अंदर की, ये जितने भी इन्फेक्शंस एजेंट्स होते हैं जो बाहर से आते हैं या हमारी बॉडी में खुद जनरेट होते हैं उनसे हमें बचाते हैं। आखिरी जी प्लेटलेट्स है। वाइट ब्लड सेल्स फ्रेगमेंट्स विच circulate in the body and assist in clotting that are known as platelets। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, इसमें डिफरेंसेस हैं, जल्दी से हम आ जाते हैं। पहला है हमारे पास एवेपोरेशन, ये आप लोग देख लें, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ वाटर इनटू द एयर फ्रॉम ओपन वाटर सोर्सेज एंड द लॉस ऑफ वाटर एज वेपर्स इज नोन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट इज नोन एज ट्रांसपरेशन। अब इसका स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लें। फिर सीरम और ब्लड है। सीरम इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड आफ्टर कोagulation, और अब ब्लड क्या है, वो फ्लूइड है जो कनेक्टिव सर्कुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को और अदर मटेरियल्स को सारी बॉडी में। ये आर्टरीज और वेन का डिफरेंस है, ये आपकी बुक में भी आप वहाँ से भी देख के लिख सकते हैं। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन सी होती है, जिसके अंदर 3 वॉल्व्स होते हैं, ठीक है। और बाइकस्पिड कौन सी होती है, जिसके अंदर 2 वॉल्व से वो मिलके बनता है। फिर साइस्टोल और डायस्टोल है, तो द पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन इज कॉल्ड साइस्टोल एंड द पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन इज कॉल्ड डायस्टोल, ये हार्ट का होता है। फिर सिंक और सोर्स है। सिंक इज द plant site where they store produced food and source is the plant site where production of food takes place। ये नीचे सारे का सारा। फिर आपके पास जाइलम एंड फ्लोइम है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को, डिजोल्व मिनरल सॉल्ट्स वगैरह को, और फ्लोइम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फूड की कंडक्शन का, ठीक है। फिर आप लोगों के पास पित्त आ जाता है। इन बॉटनी अ पित्त रेफर्स टू द सॉफ्ट सेंट्रल सिलेंड्रिकल एरिया ऑफ द पैरेन्काइमा टिश्यू इन द स्टेम ऑफ द प्लांट, ठीक है। और कॉर्टेक्स क्या है, इन प्लांट्स टिश्यू ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल्स लाइंग बिटवीन द एपिडर्मस सरफेस सेल्स एंड द वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स है। फिर कोहेजन एंड एडेशन है। कोहेजन इज द क्लिंगिंग टुगेदर ऑफ द सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एडेशन इट इज़ द अट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर एंटीजन और एंटीबॉडी आ जाता है। एंटीजन इज अ मॉलिक्यूल दैट कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी, और एंटीबॉडी इनको इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। ये एक वाई शेप्ड प्रोटीन होती है जो सिक्रीट होती है डिफरेंट टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स के, ठीक है। और ये पैथोजन से जो इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं उसे हमारी डिफेंड करता है हमें उसके खिलाफ। फिर गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स एंड स्टेम ऑफ प्लांट्स। एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट, जिस तरह हमारी स्किन है ना, बिल्कुल वैसे। फिर पल्मनरी आर्टरी है। पल्मनरी आर्टरी कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स। और पल्मनरी वेन क्या करती है, द वेन्स फ्रॉम लंग्स कॉल्ड पल्मनरी वेन्स रिटर्न द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट। ये सारे बाकी इसके डिफरेंस आ जाते हैं। फिर अब ये बिल्कुल लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। सो रेड ब्लड सेल्स आर कॉल्ड एथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। जो आरबीसीज हैं और रेड ब्लड सेल्स हैं वो सर्कुलर फ्लैटेंड होते हैं, इनका 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है, इनका 3 से 4 दिन होता है, नीचे इनके फंक्शन है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगले लेक्चर में बाकी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे और हमारी जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह।